गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है डियर जिंदगी। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा और हर रोज की तरह आज फिर से आपको बताने के लिए आ गई हूँ आज का राशिफल। देखिए, कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये होता है कि अगर हमें पहले से पता चल जाए कि हमारे साथ में ये कुछ होने वाला है तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, हम उसे बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यानी आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन जानना है, कोई सवाल है जिसका जवाब आपको जानना है, तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को जानने से अचूके रह सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें फॉलो कीजिए और अपने एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को और बेहतर बनाइए। फिलहाल के लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य व्योम का। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जिनका आज बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे। आपका आने वाला साल क्या कुछ सौगातें लेकर आया है, ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपका बर्थडे प्रेडिक्शन हम इस शो के जरिए बताने वाले हैं। तो आचार्य जी, बर्थडे प्रेडिक्शन तो हम शो के बीच में बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारे राशिफल के चक्र से। सबसे पहले जानना चाहेंगे मेष राशि के लिए कैसा होगा आज का ये दिन। मेष राशि वालों के लिए शुभ अवसर आज प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें कोई बड़े निवेश का विचार भी आपके मन में आ सकता है तथा रिश्तेदारों से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। मानसिक शांति बनी रहने वाली है। व्यवसाय की बात करें कि तो काम में थोड़ा सा गति प्रॉपर नहीं होगी, आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन चीज़ें आप मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य की बात करें तो पैरों में थोड़ा दर्द का अनुभव आप कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेंटल पीस जो है वो बनी रहेगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि मेंटल पीस नहीं होती है तो हम किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं। अवसर हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उन्हें हासिल नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि आज आप मेंटली एकदम रिलैक्स रहेंगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाएँगे और इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठा पाएँगे। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों का मन आज प्रसन्न रहने वाला है, क्योंकि उनके इच्छित कार्य आज पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ स्वयं को व्यस्त रखें, इन शॉर्ट व्यस्त रहें, मस्त रहें। साथ ही साथ अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय में सही निर्णय लेना आज के दिन जरूरी है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मौसमी बीमारियां आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। बिल्कुल, एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन आज आपका दिमाग बिल्कुल भी खाली नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे टास्क आपके सामने आ सकते हैं और इसलिए बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए ताकि आप सफलता की राह पर लगातार आगे बढ़ते जाएँ। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आज उनके कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपका अगर कोई रुका हुआ काम है तो वो पूरा हो जाएगा। व्यापार की अगर हम बात करें, थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, किंतु चिंता ना करें, परिवार का सहयोग रहेगा तथा जो आपके कलीग्स हैं उनका सहयोग मिलेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है। और स्वास्थ्य की बात करें तो गरिष्ठ भोजन से परहेज करना है, सिंपल डाइट लेनी है। सितारे आज सपोर्टिव मोड में हैं, साथ ही दूसरे लोग भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में कोई बड़ा टास्क अगर आप करने की सोच रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं रुके या कहीं आप पीछे मुड़े तो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको पुश करने के लिए कोई ना कोई हाथ तैयार होगा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का समय बड़ा अच्छा है। ज़्यादातर समय आप परिवार के साथ बिताएंगे, क्योंकि कार्यभार में कमी आएगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं व्यवसाय की, तो प्रॉपर्टी डीलिंग में बड़ा लाभ बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो योग और मेडिटेशन आज के दिन करना जरूरी है। तो आने वाले समय में क्या आपका फाइनेंस बेहतर हो पाएगा? जिस लेवल पर आप पहुँचना चाहते हैं, क्या वो आप पहुँच पाएँगे? कैसे पहुँच पाएँगे? ये उपाय अगर आपको जानने हैं, तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। और इसके लिए तरीका बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है आपको और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो अगली राशि आचार्य जी, सिंह राशि। सिंह राशि, जी बिल्कुल। सिंह राशि वालों के लिए सरकारी मामलों में खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ पारिवारिक और वित्तीय मामलों में आपके जो निर्णय हैं, डिसीजन है, वो ज़्यादा प्रभावी रहने वाले हैं।
धर्म आज में या धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे। साथ ही साथ अगर हम व्यवसाय की बात करें तो प्रॉपर्टी में निवेश करते समय प्रॉपरली किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले लें। साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो गैस या एसिडिटी की समस्या आज उभर सकती है। बिल्कुल, तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट की गाइडेंस के बाद ही आगे बढ़िएगा ताकि आपको वो बेनिफिट्स मिल सके। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए उनकी दिनचर्या आज प्रॉपर और व्यवस्थित रहने वाली है। साथ ही साथ किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसका फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। और अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में जो आपके कलीग्स हैं वो आपके सपोर्ट में रहने वाले हैं। वरिष्ठों का सहयोग और नॉलेज ज़रूर लें तथा कोई नया इन्वेस्टमेंट आज के दिन ना करें। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट आज के दिन ज़रूर करना है। कोई छोटा-मोटा गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आज मौसम के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत सुस्ती का अनुभव आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आचार्य जी कन्या राशि को तो हमने बात कर ली, अब बारी बर्थडे प्रेडिक्शन की आती है। जिनका आज बर्थडे है, उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स की है, हर कोई प्लानिंग्स करता जी। है। तो जो प्लानिंग्स उन्होंने की है, क्या वो पूरी हो पाएगी? किस चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा? इस बारे में बताइए। ओके। तो जिनका आज बर्थडे है, गणेशा स्पीक्स की तरफ से उनको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आने वाला वर्ष बहुत ही शुभ व मंगलमय हो। अगर हम बात करें आपके आने वाले वर्ष की, तो ओवरऑल पिन पॉइंटेड समझ लेते हैं, एक जनरलाइज़ प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि कैसा रहेगा आने वाला वर्ष आपके जीवन के लिए। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम ही रहने वाला है, बशर्ते आप रात को किसी भी तरह का हेवी फूड ना लें। कोशिश करें रात के समय थोड़ा लिक्विड डाइट या लाइट डाइट लें। साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी बनती है, मुख्य रूप से सेकंड हाफ ऑफ 2025 में। इसके अलावा अगर हम करियर की बात करें या व्यवसाय की बात करें, तो व्यवसाय में किसी नए प्रोजेक्ट, जो भी लोग व्यवसाय कर रहे हैं, वो नए प्रोजेक्ट को अगर लॉन्च करना चाहते हैं, बिज़नेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो अप्रैल 2025 के बाद की संभावनाएँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए नज़र आ रही हैं। ट्रांजिट ऑफ जुपिटर विल बी पॉजिटिव फॉर यू। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों का, अगर वो नौकरी चेंज करना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, तो जुलाई और अगस्त के आसपास प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए आने वाला वर्ष सभी डायमेंशन से बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। बिल्कुल, हम भी गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका जो ये आने वाला साल है, ये हर लिहाज से आपके लिए पॉजिटिव है रहे और आपको पूरी सक्सेस मिले हर फील्ड में। तो इसी तरह कल अगर आपका बर्थडे है और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ में क्या कुछ होगा इस आने वाले 1 साल में, तो आपको बस इतना करना है कि अपनी बर्थ डिटेल जो है वो हमारे साथ शेयर करनी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9909994810। तो अजय जी, तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं। जी। कैसा रहेगा तुला राशि के लिए आज का दिन? तुला राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज वो फीमेल को थोड़ा ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देना है, उनका मान-सम्मान करना है। ऐसा करने पर महिलाओं से जो उनको सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा। साथ ही साथ पुराने कोई झगड़े हैं या इमोशनल नॉट्स हैं, तो वो आज दूर होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कि जो लोग भूमि में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, तो आज के दिन अवॉइड करें। व्यवसाय की बात करें तो सरकारी काम में थोड़ा बहुत डिले आपको हो सकता है, जो आपको थोड़ी परेशानी देगा। आपके पॉलिटिकल रिलेशनशिप उसमें थोड़ा मदद कर सकते हैं। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो किसी न किसी तरह के इन्फेक्शन की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें। बिल्कुल, हमारा मकसद ही है आपको अलर्ट करना। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आज आपको सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सेहत अच्छी रहेगी तो आप सभी चीज़ों में अच्छे से डील कर पाएँगे, इसलिए सेहत को नज़रअंदाज करने की गलती हरगिज़ ना करें। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार उनको आज का रिजल्ट मिलेगा। विपरीत परिस्थितियां थोड़ा बहुत बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप जो अचीव करना चाहते हैं अपने मेहनत से, सूझबूझ से अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस प्रोग्रेसिव ही रहने वाला है। नौकरी में भी प्रमोशन या किसी न किसी तरह के इंक्रीमेंट की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, या सीनियर्स का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मौसम के बदलाव के अनुसार आज आपको अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल, यानी कि मेहनत का फल आज आपको मिल सकता है, आपकी सूझबूझ का फल आपको मिल सकता है, आपको वो मिल सकता है जो आप डिज़र्व करते हैं। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज जो भी काम आप करें धैर्य के साथ करें, पेशेंस बना के रखें, बुजुर्गों से, सीनियर से मार्गदर्शन ज़रूर लें। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, तो कहीं न कहीं प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर आप एडॉप्ट कर सकते हैं आज, या आलस से डोमिनेट हो सकता है।
अगर हम बात करें प्रेम संबंधों की, तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए पॉजिटिव रास्ता अपनाएँ। ज़िद वाला रास्ता या अग्रेशन का प्रदर्शन ना करें, अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है। और स्वास्थ्य की बात करें, तो पेट से संबंधित बीमारियाँ उभर सकती हैं। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि ज़िद करो दुनिया बदलो, लेकिन हमें रिश्ते को नहीं बदलना है, हमें रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना है, रिश्ते में स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, इसलिए ज़िद नहीं बल्कि पॉज़िटिव रास्ता अपनाइए, ये वो तरीका अपनाइए जिससे रिज़ल्ट जो है वो आपके फ़ेवर में आ सके। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले जो जातक हैं, उनको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आज उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसका फ़ायदा उनको डेफ़िनेटली भविष्य में होगा। और अगर संतान से संबंधित कोई समस्या है, तो आज उसका निराकरण हो जाएगा। और व्यवसाय की अगर हम बात करें, तो बाहरी लोगों से या जो अननोन बिज़नेसमैन हैं, उन पर ट्रस्ट ना करें। कोई भी डील फाइनल करते समय सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से चेक कर लें। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, तो मेंटल पीस की रिक्वायरमेंट्स आज उभर सकती है। यानी कि खासकर आज लीगल मैटर्स में जो है आपको अलर्ट रहना होगा ताकि कई तरह की कोई चूक नहीं हो जाए, इसकी वज़ह से आपको कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ जाए। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए छोटी-मोटी अड़चनें आज आपको परेशान करेंगी, लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपके जो काम हैं वो पूरे अवश्य होंगे। साथ ही साथ व्यावसायिक गतिविधियाँ बेहतर होती जाएँगी और आपका बिज़नेस में परफ़ॉर्मेंस भी अच्छा होगा। बिज़नेस करने वाले लोगों को एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि कोई भी ज़रूरत से बड़ा इन्वेस्टमेंट आज के दिन विशेष रूप से ना करें। नौकरी पेशा वाले लोगों को उनके कलीग्स और बॉस का सपोर्ट रहेगा। और ये जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये फ्यूचर में आपको बेनिफिशियल होने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, तो पैरों में हल्के दर्द का अनुभव आज आप कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि एक बेहतर दिन है आज कुंभ राशि वालों के लिए। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि। मीन राशि आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने का आपके लिए आज सबसे बेहतर दिन है। बिगड़े रिश्ते आज सुधरते हुए नजर आएंगे, जो आपको कहीं न कहीं इंटरनल खुशी और शांति प्रदान करेंगे। आलस्य से थोड़ा बचना है, किसी भी काम में प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, जो आपने डिसाइड किया है उसे समय पर कर ही लेना है। अगर हम पति-पत्नी के बीच के संबंधों की बात करें, तो विश्वास और भावनात्मक अटैचमेंट आज बने रहने वाली है। स्वास्थ्य की बात करें, तो अपने बड़े बुजुर्गों का जो घर में है या माता-पिता हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको आज के इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, तो वो आपने जान ही लिया है, तो अब वैसे ही प्लानिंग बनाकर, वैसे ही सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ 24/7 रहेंगे। अगर करियर से रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी है, जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं, और इसके लिए तरीका बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके अलावा अगर आपको लोगों को और बेहतर तरीके से जानना है, उनके नेचर को बेहतर तरीके से जानना है राशि के हिसाब से, तो आपको इतना करना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट जो कि हमारी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों जगहों पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। तो आचार्य जी, अब बारी आती है एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक पे बात करने की। तो आज हम जानना चाहेंगे कि बिजनेस में ग्रोथ हर कोई पाना चाहता है, जो भी बिजनेस करता है उसका यही मकसद होता है। जब हम बिजनेस में आते हैं तो रहता है कि हाँ, हमें फाइनेंशियल जो है ग्रोथ हासिल करनी है, बिजनेस में एकदम अपने दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करेंगे और फल पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सत्ताने सपोर्ट में नहीं होते हैं, करेक्ट। तो ऐसे क्या रेमेडी की जाए जिससे कि बिजनेस जो है उसका ग्राफ लगातार ऊपर की ओर ही बढ़ता जाए। देखिए, अगर हम इसको बहुत ही सरलता से समझें, तो हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, अगर हम किसी भी बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। देखिए, 3 देवियों की पूजा या एक पिक्चर आता है, दीपावली के समय ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। पहला होता है सरस्वती जी, दूसरा होता है गणेश जी, और फिर लक्ष्मी जी, और फिर गणेश जी होते हैं, जी ठीक है? जी। तो कई जगह गणेश जी बीच में होते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोटो को बहुत अच्छे से देखेंगे, तो पहली पोज़ीशन जो है वो सरस्वती माता की ही है, ठीक है? जब भी आप उस फ़ोटो को देखेंगे। तो बिज़नेस का कनेक्शन इस फ़ोटोग्राफ से आप कर सकते हैं। दूसरा एक और चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है, विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर चरण दबा रही हैं। तो देखिए, बिज़नेस एक्सपेंशन या जो बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं या फाइनेंशियल प्रोग्रेस चाहते हैं, उनको ये बेसिक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यूनिवर्स में 7 स्पिरिचुअल रेज़ हैं, जो कि 7 तरह के स्पिरिचुअल मैनेजमेंट होता है। तो अगर जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक रूप से बिज़नेस को मैनेज करना, तो वो कैसे होगा? मतलब
हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज कि जो भी आप कर रहे हैं उसका नॉलेज ले लीजिए, सरस्वती जी, इसलिए वो एक तरह का इंडिकेशन है। जब आपने नॉलेज ले लिया है तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ग्राउंड रियलिटी से उसके कनेक्शन, उसका प्लस माइनस, वो सब आपको देख लेना। ये सारा पार्ट सरस्वती जी के में आता है। तो अगर आपका सरस्वती जी वीक है ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? क्योंकि पहला पिलर वीक है तो दूसरा फोटो बनता है लक्ष्मी जी का, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। लक्ष्मी जी आएंगी नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले पिलर पे अच्छे से काम नहीं किया। तो जब लक्ष्मी जी आएंगी तो उसके बाद जो गणेश जी आपको दिखाई देते हैं, वो गणेश जी सुख समृद्धि के दाता हैं। तो वो आएंगी तभी जब आपके ये दो पिलर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो अगर लक्ष्मी जी को आपको अचीव करना है, पाना है, प्रोग्रेस करनी है, तो आपको सबसे पहले जो अपना नॉलेज है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करना है। तो वहां पर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? अगर आपके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप इस तरह के पर्सन हायर कीजिए जो उस लेवल का नॉलेज रखते हैं, ठीक है। अगर आप उस तरह के पर्सन हायर नहीं कर सकते तो आप खुद अपने आप में उन स्किल्स का डेवलपमेंट कीजिए। तो पहला पिलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने भी, जो भी व्यक्ति इस पहले पिलर को अचीव कर लेता है वो बाकी के पिलर अचीव कर लेता है। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेंगे तो आप लोगों को जॉब देंगे। जॉब देने का मतलब है आप दूसरों की जिंदगी के पालन करता बन रहे हैं, मतलब आपकी वजह से उनका घर चल रहा है। तो जब आप विष्णु बनेंगे, पालन करता बनेंगे, और इसे जितना एक्सपेंड करेंगे उतने पैमाने पर लक्ष्मी आपके साथ आती जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु के चरणों पे लक्ष्मी आपको दिखाई देती है। इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो काफी सीक्रेट्स हैं, हमने बहुत ऊपरी सरफेस पे इस बात की चर्चा की है। बिल्कुल। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी देने के लिए। बिजनेस को रिलेटेड जो चीज़ें आपने बताई हैं, जो शायद हमने कभी इतना गौर नहीं किया इन सब चीज़ों पर। तो हम इस तरह के टॉपिक्स पे चर्चा करते रहेंगे हमारे आने वाले शोज में। तब तक के लिए श्री श्री गणेशाय गणेशाय नमः। नमः। प्रियंका, बजा दो अब डंका। ये